हेलो दोस्तों, आज का जो वीडियो है इसमें हम डायलन थॉमस की पोयम अ पोयम इन अक्टूबर को रीड करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। तो पोयम के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये पोयम जो है उन्होंने अपने खुद के बर्थडे पे लिखी थी। उनका जो 30th बर्थडे था तब उन्होंने ये पोयम लिखी थी। ये पोयम जो है इसमें लाइफ और डेथ को एक दूसरे के सामने रखा गया है। उनकी इमेजिनेशन में उन्होंने लाइफ और डेथ को सामने सामने रखा और उसके बारे में लिखा हुआ है। ऑल्सो इसी पोयम में उन्होंने जो टाइम है और मौसम है इनकी बात की है कि कैसे वक्त के साथ साथ जब वो छोटे थे तो एक मौसम था, फिर बड़ा हुआ तो दूसरा मौसम हो गए, फिर तीसरा मौसम, वो जगह जगह जाते गए। इस तरीके से उन्होंने इस पोएम को बताया है। इन्होंने अपने बाकी बर्थडेज पे भी पोएम्स लिखी हुई थी, जैसे कि उनके 20th बर्थडे पे और उनके 25th बर्थडे पे भी उन्होंने पोएम लिखी हुई है। तो जो पहली पोएम उन्होंने अपने 20th बर्थडे पे लिखी थी वो थी स्पेशली व्हेन द अक्टूबर विंड। जो उन्होंने अपने 24th बर्थडे पे लिखी थी वो थी 24 years रिमाइंड्स द टीयर्स ऑफ माई आइज़। फिर अपने 30th बर्थडे पे उन्होंने लिखी पोएम इन अक्टूबर, जो कि हम पढ़ेंगे। और अपने 35th बर्थडे पे उन्होंने लिखी थी पोएम ऑन हिज बर्थडे। ये जो पोएम है इट शोज़ हाउ द पोएट व्यूज़ द वर्ल्ड थ्रू द लैंग्वेज, कि भाषा के थ्रू वो कैसे इस पूरी दुनिया को देख पाते हैं, कि कैसे उनका। और प्लस हमें साथ में ये भी देखने के लिए मिलता है कि कैसे वक्त के साथ साथ जो उन्होंने अपने 20वें जन्मदिन पे जो अपनी पोएम लिखी थी और जो उन्होंने अपने 30th बर्थडे पे जो पोएम लिखी उनमें क्या डिफरेंस आया है। कि क्योंकि ऑब्वियसली वो इंसान सेम नहीं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और इसीलिए जो उसका प्रभाव है हमें उनकी पोएट्री में भी देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि हमारी इग्नू की बुक में रेफरेंस दिया हुआ है कॉलरिज का। कॉलरिज ने कहा था कि बीइंग इज़ द लैंग्वेज टू, यानी हमारा होना, सिर्फ हमारा होना भी एक प्रकार की भाषा है, एक लैंग्वेज है। तो उसी तरीके से जो कि डायलन थॉमस है उन्होंने भी इस पोएम में बहुत सारी चीज़ों को, लाइफ को, डेथ को, मौसम को और जो हमारे इंसान की जो जीवन है इसको सबको उन्होंने इस पोएम में लाने की कोशिश की है। प्लस उन्होंने अपने 30th बर्थडे पे ये पोएम लिखी है। ये जो पोएम है टोटल 7 स्टैंजास की हैं और हर स्टैंजा में 10-10 लाइन दी हुई हैं। लेकिन पोएम ज़्यादा बड़ी नहीं, आपको लगेगा कि वाह 70 लाइन की पोएम, बट असल में जब आप पढ़ेंगे तो इनकी जो लाइन्स है काफ़ी छोटी छोटी हैं और जल्दी ख़त्म हो जाएंगी। समझने में ठीक ठीक है ये पोएम, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है बट बहुत ईजी भी नहीं है। तो हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारा पहला स्टैंजा शुरू होता है जहाँ पोएट जो है अपने बता रहा है कि आज मेरा 30th बर्थडे है। इट वॉज माई 30th ईयर टू हेवन, वोक टू माई हेयरिंग फ्रॉम हार्बर एंड नेबरवुड। तो अब जो वो कह रहे हैं, जो पहली लाइन है इसको समझिए। तो इट वॉज माई 30th ईयर टू हेवन, कि अब मैं जो है हेवन में जाने के लिए अपने जन्म से 30 साल पास हो चुका हूँ। यानी जब उनका बर्थ हुआ था तब तो वो जस्ट पैदा हुए थे, तो उनके मरने के जो दिन थे वो बहुत दूर थे। लेकिन जो भी उनकी एज होगी, जितना भी उन्हें जीना होगा, उसमें से 30 ईयर्स अब कम हो गए हैं। तो एटलीस्ट अब वो हेवन को जाने की तरफ उनके पास 30 साल अब कम रह गए हैं। ठीक है। वॉक टू माई हेयरिंग फ्रॉम हार्बर नेबरवुड, यानी कि उनको आवाज़ सुनाई दी। किसकी आवाज़ सुनाई दी? जंगल, जो आसपास उनके जो वुड है, जो जंगल है, पेड़ पौधे हैं, उनकी आवाज़ से ये जाग गए। वोक यानी जाग जाना। एंड द मसल पूल्ड एंड द हेरॉन, हेरॉन जो है ये भी एक प्रकार के पक्षी होते हैं। हेरॉन प्रीस्टेड शोर, अब शोर यानी नदी का किनारा होता है। तो वो कह रहे हैं कि जो किनारा है यहाँ पे बहुत सारे हेरॉन जो पक्षी हैं वो पूरे यहाँ पे फैले हुए हैं। प्रीस्टेड का मतलब हुआ कि ये जो हेरॉन पक्षी हैं इन्होंने अपना डेरा जमा के रखा है नदी के किनारों पे और यहाँ सिर्फ उनकी ही चलती है, जैसे कि उनकी वो वहाँ के मालिक हैं। ये जो पक्षी हेरॉन है ये उस शोर के, नदी के किनारों के मालिक हैं। द मॉर्निंग बेकॉन, यानी कि मॉर्निंग जो है, जो सुबह है, वो मुझे बुला रही है। विथ वाटर प्रेइंग एंड कॉल ऑफ सीगल एंड रूक, अब यहाँ पे जो वाटर है उसको पर्सोनिफाई किया गया है, क्योंकि अब वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि जो वाटर है, जो पानी है, वो प्रे कर रहा है। ऑब्वियसली पानी को तो प्रे नहीं कर सकता, तो वाटर को उन्होंने एक पर्सन की तरह दिखाया है। एंड द कॉल ऑफ सीगल एंड रूक, ये भी जो पक्षी, जो जानवर है, ये बुला रहे हैं। एंड द नॉक ऑफ सेलिंग बोट्स ऑन द नेट वेब्ड वॉल माई सेल्फ सेट फुट, यानी कि जो सेलिंग बोट्स हैं, जो नाव है, वो नदी के किनारे पे जो है टकरा रही है यहाँ से वहाँ, और ऐसे में मैंने अपना कदम रखा। माई सेल्फ टू सेट फुट दैट सेकेंड इन द स्टिल स्लीपिंग टाउन एंड सेट फोर्थ, और ऐसे वक्त में, मतलब वो बता रहे हैं कि सुबह का वक्त है, यहाँ जंगलों से मुझे आवाज़ आ रही है, जो पक्षी है वहाँ नदी के किनारे बैठे हुए हैं, यहाँ पे नाव है, और ऐसी सब कंडीशन पे मैंने जो है माई सेल्फ टू सेट फुट, यानी मैंने अपना कदम बाहर निकाला उस वक्त, दैट सेकेंड। और जब सारा टाउन जो है इन स्टिल स्लीपिंग टाउन, यानी जो टाउन यानी जो शहर है मेरा, वो अभी भी सो रहा है, ऐसे वक्त में मैं अपनी जर्नी पे निकल पड़ा। एंड सेट फोर्थ यानी मैं आगे निकल पड़ा। हम आते हैं सेकेंड स्टैंजा। माई बर्थडे बिगैन विद द वाटर, वापस हमें स्पीकर याद दिला रहा है कि उनका बर्थडे है आज।
बर्ड्स एंड बर्ड्स ऑफ विंग ट्रीज फ्लाइंग माई नेम अबव द फार्म्स एंड द वाइट हॉर्स। तो उन्होंने वापस से हमें याद दिलाया कि आज उनका बर्थडे है, जो कि पानी से शुरू हुआ, क्योंकि वो बोट की बात कर रहे थे तो पानी से शुरू हुआ। और बहुत सारे जो पक्षी हैं वो पेड़ों के आसपास उड़ रहे हैं, मेरा नाम लेते हुए वो उड़ रहे हैं। और एंड द फार्म्स एंड द वाइट हॉर्सेस। अब या तो ये हो सकता है कि ये सच में कोई फार्म है, खेत है, और जहाँ पे सफ़ेद घोड़े हैं, या फिर ये हो सकता है कि जो जिस नदी के किनारे जिस शोर पे वो है वहाँ पे जो लहरें उठ रही हैं वो उसे वाइट हॉर्स कह रहे हैं। दोनों में से कुछ भी हो सकता है, पोएट ने उसको जिस भी इस वे में लिखा होगा। तो अब अभी तक हमें पता नहीं है, राइट, फर्स्ट स्टैंजा भी और ये सेकंड स्टैंजा याद हो गया, हमें नहीं पता है कि पोएट कहाँ जा रहा है, अभी भी नहीं पता है, वो आगे बता रहे हैं। एंड आई रोज, ऐसे में मैं खड़ा हुआ, इन रेनी ऑटम, रेनी यानी बारिश हो रही है, और ऑटम का जो महीना होता है पतझड़ का महीना। एंड वर्कड अब्रॉड इन शावर ऑफ ऑल माई डेज, और मैं जो है मैं चल रहा हूँ, शावर ऑफ ऑल माई डेज यानी मेरे जितने भी दिन थे उनमें मैं चला जा रहा हूँ। हाई टाइड एंड हेरॉन डाइव्ड व्हेन आई टुक द रोड, बहुत एक ऊंची लहर उठी और हेरॉन वो जो पक्षी है वो आए जैसे ही मैंने चलना शुरू किया, जैसे ही मैंने रोड लिया तो ये जो पक्षी हैं ये आना शुरू हो गए। ओवर द बॉर्डर्स एंड द गेट्स ऑफ द टाउन क्लोज्ड एज द टाउन अवोक, जब मैं चल रहा हूँ बॉर्डर्स पे तब ये पक्षी आ रहे हैं, किधर आ रहे हैं, वो बॉर्डर्स पे और गेट पे जो दरवाजे हैं उन पे आ रहे हैं। और अब जो है, अभी तक हमने पहले स्टैंजा में देखा था कि जो उनका टाउन है वो स्लीपिंग है, सो रहा है। अब जो है क्योंकि सुबह हो चुकी है तो उनका जो टाउन है वो भी जागता जा रहा है। हम आते हैं थर्ड स्टैंजा पे। तो अभी तक हमने ऑटम का मौसम देखा था और बारिश की उन्होंने बात की थी। अब वो स्प्रिंग फुल की बात करें। अ स्प्रिंग फुल ऑफ लार्क्स इन अ रोलिंग क्लाउड एंड रोड साइड बुशेस ब्रिमिंग विद विसलिंग। अब लार्क जो ये भी एक प्रकार के पक्षी हुए, बता रहे कि ये पक्षी जो है ये आए बादलों से, आसमानों की तरफ से, ये उड़ के विसलिंग यानी गाते हुए, ब्रिमिंग, ब्रिमिंग यानी एकदम टॉप तक जो भरा हुआ है ऐसे। तो ये जो पक्षी है एकदम फुल पूरा उन्होंने कवर करके रखा आसमान को, ऐसे ये पक्षी आ रहे हैं। ब्लैक बर्ड्स एंड द सन ऑफ अक्टूबर, ब्लैक बर्ड्स और जो सन ऑफ अक्टूबर यानी क्योंकि अक्टूबर के महीने में ये सब हो रहा है तो जो सूरज है अक्टूबर के महीने में वो बहुत चमक रहा है, अक्टूबर में जितना वो चमक सकता है वैसे वो चमक रहा है। ब्लैक बर्ड्स एंड सन ऑफ अक्टूबर समरी ऑन द हिल्स शोल्डर, जो हिल है उसके कंधे पे। हियर वर फॉन्ड क्लाइमेट्स एंड स्वीट सिंगर्स सडनली कम इन द मॉर्निंग वेयर आई वांडर्ड एंड लिसन। यहाँ पे जो है जो मौसम है, क्लाइमेट जो है वो ऐसा है जैसे कि कोई बहुत मीठा गाना गाने वाले आ गए हैं अचानक से, और मैं यहाँ पे हर सुबह वॉन्डर करना यानी यहाँ से वहाँ मैं भटकता रहता हूँ और मैं सुनता रहता हूँ इनको गाते हुए। लिसन टू द रेन रिंगिंग विंड ब्लो कोल्ड इन द वुड फार अवे अंडर मी। मैं किसको सुन रहा हूँ? वो रेन को, जो कि बारिश हो रही, मैं उस रेन को सुन रहा हूँ, और जो हवा है ठंडी ठंडी उस हवा को मैं सुन रहा हूँ, और वो जो लकड़ी है जो बहुत दूर जंगल में कहीं आवाज़ कर रही है जो बहुत दूर है उसे भी मैं सुन पा रहा हूँ। हम आते हैं फोर्थ स्टैंजा पे। पेल रेन ओवर द ड्विंडलिंग हार्बर एंड ओवर द सी वेट चर्च द साइज ऑफ अ स्नेल। अब वापस वो बारिश की बात कर रहे हैं कि ये जो हार्बर है, जो नदी का किनारा है जहाँ पे बोट्स रुकती है, यहाँ पे जो है बारिश हो जा रही है, बहुत काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, और जो चर्च है वो भी पूरा भीग चुका है। विथ इट्स हॉर्न थ्रू मिस्ट एंड कैसल ब्राउन एज आउल्स बट ऑल द गार्डन्स। तो जो पोएट है हमें ये बता रहा है कि वो जो है अपना रास्ता जो उसने फर्स्ट स्टैंजा से जब उसने चलना शुरू किया था वहाँ से वो काफ़ी आगे आ चुका है। अब वो उस जगह नहीं है जहाँ वो पहले था। उसकी जो बोट्स हैं और उसके जो डॉक है वो सब अब पीछे रह गए और वो काफ़ी आगे आ चुका है। उसकी जितनी बाउंड्रीज थी, जो शहर था, वो सब कुछ अब पीछे छूट चुका है और वो एक ड्रीम लाइक प्लेस में आ गया है। तो जैसे कि हमें इन लाइन से समझ में आया कि वो डिस्क्रिप्शन दे रहा है कि जैसे कि आउल जितने भूरे होते हैं, ब्राउन एज आउल, बट ऑल द गार्डन्स ऑफ स्प्रिंग एंड समर वर ब्लूमिंग इन टॉल टेल्स। अब वो क्या कह रहा है, लेकिन जितने भी गार्डन्स थे ऑफ स्प्रिंग, स्प्रिंग यानी जो हमारा महीना होता है जहाँ सब फूल खेलते हैं और सब कुछ, वो जो महीना होता है, कह रहे हैं कि ये सारे जो गार्डन है एंड समर, ये सब ब्लूमिंग इन टॉल टेल्स। अब टॉल टेल यानी बड़ी बड़ी बातें करना, मतलब झूठी बातें भी हो सकती हैं, ऐसे जो फेंकते नहीं है कि फेंक रहा है वैसा। तो वो कह रहा है कि अब हो सकता है कि ये सब हो रहा होगा, ब्लूम हो रहे होंगे या फिर नहीं भी हो रहे होंगे। बियॉन्ड द बॉर्डर एंड अंडर द लार्क फुल क्लाउड देयर कुड आई मार्वल। लेकिन ये सब इतना सुंदर था क्योंकि वो उस ड्रीम लाइक प्लेस पे जा चुके थे। वो कह रहे हैं कि वो इतना सुंदर था कि आई कुड मार्वल माई बर्थडे अवे बट द वेदर टर्न अराउंड। तो अब वो क्या कह रहा है कि सब कुछ इतना सुंदर था कि मैं सिर्फ मार्वल करना यानी तुम सिर्फ लाइक आश्चर्यचकित होकर उसको देखते रह जाओ। तो कह रहे हैं कि मैं इन सब चीज़ों को देख रहा था कि तभी क्या हुआ कि जो वेदर है इट टर्न अराउंड यानी बदल गया, चेंज हो गया, उल्टा हो गया। तो अभी तक हम देख रहे हैं कि मौसम अच्छा था, अब ऑब्वियसली अगर वो टर्न अराउंड होगा तो मौसम जो है वो अब बिगड़ने लगा है। हम अपने नेक्स्ट आंसर पे आते हैं।
It turned away from the bleak country and down the air and the blue altered sky. कि ये जो जिंदा दिल सी कंट्री है, ब्लीथ कंट्री, इससे जो मौसम है ये बदल रहा है. एंड डाउन द अदर एयर एंड ब्लू ऑल्टर्ड स्काई, जो आसमान है वो नीला है. स्ट्रीम्ड अगेन अ वंडर ऑफ समर, की समर यानी गर्मी के मौसम में जो एक नया अजूबा है वो निकला. विथ एप्पल्स, यानी कि अब वो सारे फ्रूट्स के नाम ले रहे हैं. उनको बचपन में जो चीज़ें याद आ रही थी वो उनके नाम ले रहे हैं. पेयर्स एंड रेड करेंट्स, ये भी लाइक फ्रूट्स हैं जो उनकी बात कर रहे हैं वो. And I saw in the turning so clearly a child's forgotten mornings when he walked with his mother. यानी अब क्या है, जो पोएट है उन्हें पुरानी चीज़ें याद आ रही, बचपन की चीज़ें याद आ रही कि वो यहाँ आया करते थे, और उन्हें अब क्लियरली दिखाई दे रहा है कि उनकी यादों में, उनकी फॉरगॉटन मॉर्निंग्स में, लाइक उनकी सुबह सुबह जब अपनी मम्मी का हाथ पकड़ के यहाँ से वहाँ जाया करते थे. With his mother through the parables of sunlight and the legends of the green chapel. तो वो जब अपनी मम्मी के साथ चल के जाया करते थे तो उनकी मम्मी उन्हें कहानियाँ सुनाया करती थी. पैराबल यानी वो कहानियाँ जिससे आपको कुछ मॉरल सीख मिलती है. लाइक बाय द एंड ऑफ द स्टोरी आपको बताएंगे कि हाँ इसीलिए हमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए. ऑफ सनलाइट, पैराबल्स ऑफ सनलाइट एंड द लेजेंड्स ऑफ द ग्रीन चैपल, यानी ग्रीन चैपल, चैपल जो चर्च में होते हैं चैपल, उनकी बात वो कर रहे हैं. उन्हें वो सब चीज़ें साफ साफ दिखाई दे रही हैं. हम आगे बढ़ते हैं. एंड द twice told fields of infancy that his tears burnt my cheek and his heart moved in mine. यानी अब जो है स्पीकर वो ऑल द वे अपने पास्ट में चले गए हैं. बचपन की इन्फेंसी की वो बात कर रहे हैं जब उनके जो आंखों से आंसू बहा करते थे. लाइक टीयर बर्न माई चीक्स, यानी उनके आंसू जो है उससे उनके गाल लाल हो जाया करते थे या जलने लगते थे, इतना वो रोया करते थे. एंड हिज हार्ट मूव्ड इन माइन, और उस बच्चे का जो दिल था वो मेरे अंदर भी धड़कता था. These were the woods, the river and sea, where a boy in the listening. अब ये वही जंगल है, वही रिवर यानी नदी, और वही समंदर है जहाँ पे जो बॉय है इन द लिसनिंग समर टाइम ऑफ द डेड विस्पर द ट्रूथ ऑफ हिज जॉय. कि जब ये बच्चा, अब समर टाइम को उन्होंने अपने बचपन से कंपेयर किया और कहा कि यहाँ पे जो बच्चा था उसे असली दुनिया की सच्चाई पता थी और इसीलिए वो बहुत खुश था. उसे बाकी चीज़ों से मतलब नहीं था, वो बहुत पवित्र था उस वक्त. बच्चों में जो एक बचपना जो मासूमियत होती है उसमें वो था और इसीलिए वो खुश था. To the trees and stones and the fish in the tide, and the mystery sang alive, still in the water and singing birds. तो ये जो बच्चा था, क्योंकि ये सच्चाई दुनिया की जानता था, इसे दुनिया से उतना मतलब नहीं है, उसमें वो बचपना है, तो इसीलिए वो जो है बता रहे हैं कि यहाँ पे जो पेड़, जो वहाँ के पत्थर, पक्षी, जो मछलियाँ हैं, जो टाइड्स में लहरों में जो मछलियाँ हैं, और दुनिया की जो भी मिस्ट्री है, ये बच्चा वहाँ पे रह के गाने गाया करता था. sang alive, still in the water and the singing birds. वो उस पानी में जहाँ पे कि पक्षी जो है गाना गा रहे हैं और जो मछलियाँ वो वहाँ रह रही, वहाँ पे ये बच्चा अपनी जो है अपनी ज़िंदगी निकाल रहा था अच्छे से. हम आते हैं अपने लास्ट स्टैंजा पे जो कि 7th स्टैंजा है. एंड देयर कुड आई मार्वल माई बर्थडे. अगेन जो है उन्होंने अपने बर्थडे को, क्योंकि उन्होंने अपने बर्थडे पे लिखा तो वो आपको अगेन एंड अगेन याद दिलाएंगे कि उनका बर्थडे है. तो वो कह रहे हैं कि देयर कुड आई मार्वल माई बर्थडे. अब वो ऐसी जगह आ चुके हैं जहाँ पे वो अपने बर्थडे को आराम से देख सकते. Away, but the weather turned around and the true joy of the long dead child sang burning. कि लेकिन जैसे कि हमें पता है कि जब वो मौसम अच्छा था वहाँ से मौसम एकदम बदल गया, टर्न हो गया, और फिर वो जो असली खुशी जो उनके मन में बहुत पहले से थी, लेकिन वो खुशी अब लॉन्ग डेड यानी काफ़ी वक्त से वो खुशी अब बंद हो चुकी है, मर चुकी है. तो उस बच्चे की जो खुशी है वो अचानक से उनके अंदर जिंदा हो गई. दैट लॉन्ग डेड चाइल्ड sang burning, वो जो बचपना है, जो बच्चा है वो उनके अंदर जाग गया अचानक से. sang burning in the sun, it was my 30th. कि अब ये जो उनका 30th बर्थडे है उसमें उनके अंदर का वो जो बच्चा है जो बहुत वक्त से मरा हुआ था वो अब जिंदा हो गया है उनके 30th बर्थडे पे. Year to heaven stood there then in the summer noon, though the town below lay leaved with October blood. अब ये जो मेरा वक्त है जब मुझे असल में लाइक एक वक्त आएगा जब मैं मर जाऊँगा और मैं हेवन में चला जाऊँगा, वो तब की बात कर रहे हैं कि उनका जो ऑटम है, जो समर है, उनकी ज़िंदगी के जो अच्छे वक्त है वो निकल चुके हैं और कभी ना कभी वो मर जाएंगे. और ये जो अक्टूबर का महीना है, क्योंकि उनका जन्म अक्टूबर में हुआ था, तो बोल रहे हैं कि ये जो पूरा शहर है ये मेरे अक्टूबर के महीने में उसके खून से दबा हुआ है. ओ मे माई हार्ट्स ट्रूथ स्टिल बी संग ऑन दिस हाई हिल इन अ ईयर्स टर्निंग. वो कह रहे हैं कि फिर भी जो है मैं ये चाहता हूँ कि एट द एंड ऑफ द डे जो मेरा दिल है वो सच्चाई को जाने, उसकी जो सच्चाई है उसके गाने गाए, और इसी तरीके से जो है वो अपना ये साल ख़त्म करना चाहते हैं. तो ये पोएम आई होप आपको समझ में आई होगी. जैसे कि यूनो की बुक्स में दिया हुआ है, मैं उसी के साथ जो है ये वीडियो ख़त्म करूँगी. पोएम इन अक्टूबर क्रिएट्स अ फैंटेसी वर्ल्ड वेयर थिंग्स एग्जिस्ट एंड मिंगल in a wild lovely confusion.
टिल दिस रेनबो वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी इज़ ड्राउन्ड इन द सी ऑफ रियलिटी। तो मैं एक्सप्लेन भी कर देती हूँ कि ये जो पोएम है इसमें जो है एक बहुत ही वाइल्ड लेकिन बहुत अच्छा कन्फ्यूजन को उन्होंने मिक्स किया हुआ है कि एक रेनबो वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी जहाँ सब कुछ बहुत अच्छा सुंदर सुंदर हो रहा है, लेकिन अल्टीमेटली वो जो वर्ल्ड ऑफ फैंटेसी है वो रियलिटी के समुंदर में डूब जाता है। क्योंकि जो भी अच्छी चीज़ें, अच्छी यादें उनकी थी बचपन में, जो भी कुछ था, लेकिन अब वो बड़े हो चुके हैं, वो समझदार हो गया, उन्हें पता है कि कभी न कभी उनकी मौत भी हो जाएगी। वो ऑलरेडी 30 साल के हो चुके हैं। उस वक्त पे लोगों की एवरेज रेट ऑफ एक्सपेक्टेंसी भी कम, लाइक ज़िंदा उतना ज़्यादा टाइम तक नहीं रहते थे, लाइक क्योंकि बीमारियाँ सब कुछ रहता ही था, तो उन्हें पता था कि कभी ना कभी वो मरेंगे। लेकिन फिर भी जो पोएम है वो एक सैड नोट पे ख़त्म ना हो गया, एक अच्छे नोट पे ख़त्म होती है। ही इज़ होपफुल, द पोएट इज़ होपफुल, और वो अपनी लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहता है। जितनी भी उनकी लाइफ है आगे, वो अच्छा करना चाहता है, सीखना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है। आई होप आपको पोएम समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छी लगी ये पोएम और मेरा वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। आई होप टू सी यू गाइस इन द नेक्स्ट।